Hello guys, once again welcome back on my channel Maths with Arna. Class 8 Chapter 11 Direct and Inverse Proportion Exercise 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, रहमान जो है एक व्हील बना रहा है यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, स्पोक्स का यूज़ करते हुए ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे, तो जो वो स्पोक्स लगा रहा है यानी कि ये डंडियाँ, ठीक है, वो इस तरीके से लगा रहा है दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स की सारी जितनी भी स्पोक्स हैं उनके जो बीच का एंगल है, जैसे ई वाली स्पोक है, ई वाली स्पोक है कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है, इनके जो बीच का ये वाला एंगल है ये इक्वल हो, तो टेबल को कंप्लीट करने में हेल्प कीजिए। तो देखो इसमें एक चीज़ ये नोट करने वाली बात है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा या इन्वर्स प्रपोर्शन होगा। तो देखिए जैसे जैसे देखो नंबर ऑफ स्पॉक्स बढ़ रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है आपकी 2 4 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपकी होंगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो जैसे जैसे आपकी स्पॉक्स बढ़ रही हैं तो कॉन्जिक्यूटिव स्पॉक्स के बीच का एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, जब 4 स्पॉक्स थी 90 डिग्री का एंगल था, जब 6 स्पॉक्स थी तो 60 डिग्री का एंगल था। यानी कि यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कैसा प्रपोर्शन है, इन्वर्स प्रपोर्शन है। इन्वर्स प्रपोर्शन में हम क्या लेते हैं, x इंटू वाई लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं और अपनी टेबल को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमसे पूछता है आर द नंबर ऑफ स्पोक्स, की जो नंबर ऑफ स्पोक्स है एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स, और उनके बीच में जो स्पोक्स के बीच में एंगल बनता है क्या वो इन्वर्स प्रपोर्शन में है। यस, तो फर्स्ट का आंसर होगा, जब हम सॉल्यूशन देंगे तो फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा यस दे आर इन इन्वर्स प्रपोर्शन। ठीक है, पहला आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट इसका रीड करते हैं, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विद 15 स्पोक्स। ठीक है, अगर हमारे व्हील में 15 स्पोक्स होती हैं, यानी कि कितनी स्पोक्स होती हैं 15, इसको अपनी टेबल को आगे बढ़ा लेते हैं। अगर 15 स्पोक्स होती हैं तो आपका जो एंगल होगा, ठीक है, जो आपका एंगल बनेगा वो कितना होगा। तो ये तो हमें सिर्फ बताने के लिए दिया हुआ था, इस टेबल में हमें 15 स्पोक्स का निकालना है, तो हम ये देखेंगे। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रपोर्शन में है, तो आप क्या लोगे, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट लोगे, तो इसको मैं मान लूँगी x। ठीक है, लेट द एंगल बिटवीन द स्पोक्स इज x डिग्री, मैंने x डिग्री मान लिया। x इंटू वाई हमारा कांस्टेंट होता है, मैं टेबल दोबारा नहीं बना रही, आप ये और ये लेके बना सकते हो, मैं इसी में कर रही हूँ। 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स, ठीक है, और 9 4 जा 360, यानी कि 360 डिग्री अपॉन 15 इज इक्वल टू एक्स। 15 2 जा 30, 15 4 जा x इज इक्वल टू 24 डिग्री। यानी कि हमारी नंबर ऑफ स्पोक्स अगर 15 होंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, उनके बीच का एंगल होगा 24 डिग्री। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल बिटवीन स्पोक्स कब, व्हेन द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 15 इज 24 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड। अब की बार हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालनी है जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 40 डिग्री होगा। यानी कि अब की बार मुझे, देखो मैं अलग से टेबल बना लेती हूँ यहाँ पे कि आपको सेकेंड पार्ट में किस तरीके से टेबल बनानी है। ठीक है, ये वही यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ स्पोक्स, और यहाँ पे आपका एंगल। ठीक है, बिटवीन द स्पोक्स, इसको पूरा लिख लेना। जब हमारी स्पोक्स हैं 4 तो एंगल है 90 डिग्री। कितनी स्पोक्स होंगी, ठीक है, कितनी स्पोक्स होंगी जब हमारा एंगल कितना होगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको लेट कर लूँगी, लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स बी वाई, उसको मैंने एक्स माना था, इसको वाई मान लो। लेट द नंबर ऑफ स्पोक्स व्हेन द एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री बी वाई। ठीक है, आप पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना, सिंस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा, 4 इंटू 90
इज इक्वल टू वाई इंटू 40, 360, 40 आएगा नीचे, इज इक्वल टू वाई, 4 9 जा 36, वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, कितनी स्पॉक्स होंगी? 9। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पॉक्स इज 9। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पॉक्स इज 9। हो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।